मैं हूं अभिषेक गुप्ता। आप देख रहे हैं मस्ती इंडिया जियो मस्ती में। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए यहाँ पे काफी सरकारें आई। मैं सरकारों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हर सरकार ने कोशिश किया अच्छी तरीके से हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी हटके होती है, यहाँ की जनता थोड़ी अलग होती है, यहाँ की सोचने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे सरकार जल्दी वापसी नहीं कर पाती है। बात करें हम दोबारा की तो लगातार कोई भी सरकार वापसी नहीं कर पाती है। चाहे हम बात करते हैं ग्राम प्रधान के चुनाव की या हम बात करें सांसदीय चुनाव की, तो जल्दी कोई जनता यहाँ की वापसी नहीं करने देती है। लेकिन बहुत ही कम ऐसे नेता होते हैं जो कि वापसी करते हैं। ऐसे में एक हमारे सामने मौजूद है सलेमपुर के सांसद श्रीमान रविंद्र कुशवाहा जी। इनको दोस्तों वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सलेमपुर के सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी आज हमारे साथ मौजूद है। दोस्तों, आपने इनका काफी इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन आज हम इनका इंटरव्यू पॉलिटिक्स रूप में नहीं लेंगे। हम इनके बारे में कुछ नॉन पॉलिटिकल बातें करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेता से अलग हटके थोड़ा ये किस टाइप के हैं, इनके व्यक्तित्व कैसा है, इनका बिहेवियर कैसा है, इनको क्या पसंद है क्या नापसंद है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सांसद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मस्ती इंडिया में। सांसद जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो राजनीतिक यात्रा है उसकी शुरुआत कैसे हुई, आप राजनीति में किस तरीके से प्रवेश किए? देखिए, अपने जन्म काल से ही जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, संयोग से मेरे पिताजी विधायक थे। सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार 1974 में 62 का हमारा जन्म है। जैसे मैं होश संभाला तो लोगों ने बताया कि इनके पिताजी एमएलए हैं, विधायक हैं। इसी परिवेश में हमारा लालन पालन हुआ और जैसे जैसे प्रज्ञान हुए वैसे वैसे पिताजी के कारण राजनीतिक जो माहौल घर में था और जहाँ भी हम लोगों का मिलना जुलना था, बातचीत थी, जो मिलने जुलने वाले लोग थे वो राजनीति से ही रिलेटेड थे। इसलिए शुरू से ही राजनीति में दिलचस्पी पैदा हुई। नेताजी, मैं आपका सवाल ये कि लगभग भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में 6 वर्ष हो गए, आपके भी 6 वर्ष लगभग आपको हो गए सांसद बने हुए। तो मोदी जी हमेशा विकास की बात करते हैं कि हम देश में विकास लेके आएंगे, क्योंकि मोदी जी तो विकास की जो गंगा दिल्ली से निकली थी तो वो मतलब सलेमपुर तक कितनी पहुंची है, सलेमपुर में कितना विकास हुआ? देखिए, जहाँ हम बैठे हैं जयराम बाबा के पवित्र प्राण में मोदी जी की विकास की कुछ हम कह सकते हैं कि चीजें यहाँ जयराम बाबा के स्थान पर ही पहुंची। ये बगल में स्वदेश संसद योजना के अंतर्गत यहाँ 30 लाख रुपए की लागत स्वच्छता के लिए शौचालय का बड़ा निर्माण हुआ। अभी आपके बगल गाय घाट में पचरूखा देवी मंदिर का, वहाँ पर लगभग 95 लाख की लागत मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ और तमाम सड़कें बनी और चीजें हुई, वो तो शामिल चीज है। लेकिन अभी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ की हम बात करते हैं। और मोदी जी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और जिस मंत्र को लेकर उन्होंने फिर वो बदलने परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया। आज हम कह सकते हैं कि ये कोरोना काल में एक छोटा सा उदाहरण आपको, हमारे खास करके पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मजदूर बंधु, हमारे प्रवासी बंधु जो है देश के विभिन्न हिस्सों रोजी रोटी कमाने के लिए, कोई अपने गांव 2 साल बाद लौटा, कोई 7 साल बाद लौटा, कोई 10 साल बाद लौटा। और वो लोग जब लौट के अपने गांव में आए तो जब छोड़ के गए थे तो घर टूटा फूटा था, घर में शौचालय नहीं था, घर में बिजली नहीं थी, कहीं कोई आमदनी की व्यवस्था नहीं, बैंक में कोई खाता नहीं था, घर में सिलेंडर नहीं था। लेकिन वो प्रवासी मजदूर जब लौट के आए अपने घर में तो देखे कि ये तो हमारे घर प्रधानमंत्री आवास बना है, उस आवास में गैस सिलेंडर भी है, शौचालय भी है, बिजली की भी व्यवस्था है। और जिन अपने भाई बंधु को छोड़ देते
उन लोगों से किसान है उनके खाते में 2-2 हजार रुपया मोदी जी किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं। घर में माँ बाप है जनधन का खाता खुला था 500 रुपया उनके खाते में दिया रहा। वो आए तो पता चला उनको दिल्ली में 3 महीने का राशन उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, उनके खाते में 1-1 हजार रुपया दे रही है। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन जो 6 साल के अंदर मोदी जी ने शुरुआत की और आज कोरोना के संकट से समझ आप समझ लीजिए कि किस तरीके से मोदी जी की दूसरी स्थिति और पहले कार्यकाल में स्वच्छता का कार्यक्रम जो उन्होंने अपने हाथ में किया, तो आज में कोरोना के समय पूरा देश में लॉकडाउन हो चुका है। ऐसे समय में आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर गरीब के घर पर शौचालय नहीं होता, उनके घर में गैस का कनेक्शन नहीं होता, उनके घर में बिजली नहीं होती, उनके राशन की व्यवस्था नहीं की जाती, उनके खातों में पैसा नहीं होता, तो फिर क्या विकट परिस्थिति पैदा हो। तो ये मोदी जी के दुर्गा की खेल है कि आज भले विपत्ति का समय, लेकिन हमारे गरीब प्रवासी मजदूर है, चाहे गाँव में रहने वाले लोग हैं, किसी तरह की कोई किल्लत, कोई चिंता, कोई अभाव नहीं हुआ। देश के अंदर कोई महंगाई नहीं बढ़ी। आप देखिए सब्जी से लेकर के अनाज से लेकर के हर जरूरी सामान कीमतें बल्कि कम हुई, ज्यादा नहीं हुई कोरोना के समय। ये होता है देश को कमांड करने का अपना नजरिया, और उस नजरिया से मोदी जी ने काम किया है। और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस तत्परता से कदम उन्होंने उठाया। आज उत्तर प्रदेश के किए गए कार्यों की प्रशंसा पूरे देश के अंदर होगी। इस तरह के कार्य अगर आप राजनीति में नहीं आते तो फिर आप क्या और कोई क्षेत्र जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जैसे लोगों का होता है इंजीनियरिंग में या फिर और फील्ड में, आपका किसी और क्षेत्र में रुचि हो? देखिए बचपन में जो संस्कार मिलते हैं उस संस्कार के हिसाब से ही आदमी का मन दिल दिमाग बनता जाता है। अगर मैं नहीं राजनीति तो क्या होता है ये तो काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन मैं जहाँ तक राजनीति में आने के बाद भी और बहुत अच्छा मैं महसूस करता हूँ लोगों की सेवा करने, लोगों के बीच रहना, हमारा क्षेत्र विकास करें और कितना अधिक से अधिक हम केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं अपने क्षेत्र में ला कर यहाँ विकास करें। मैं दिन रात इसी को कर रहा, कोई दूसरा काम नहीं, न कोई दूसरा हमारा साइड बिजनेस। सवेरे से शाम तक 24 घंटा यानी केवल राजनीति और तकनीक और राजनीति सेवा भाव से। हमारे पिताजी 2 बार एमएलए रहे, 4 बार सांसद रहे और जनता की कृपा से लोगों से आशीर्वाद। दूसरी बात, लोगों ने मुझको जिम्मा फिर सौंपा है। मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं क्षेत्र के अंदर जब रहता हूँ तो अपने को सांसद के रूप में नहीं, मैं दिल्ली की पार्लियामेंट में जब जाता तब मैं उस समय अपने को सांसद समझता हूँ कि हमको अपने क्षेत्र की समस्या पार्लियामेंट में रखी है। और क्षेत्र में रहता हूँ तब मैं लोगों से सामान्य रूप से मिलने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कोई जानर, कोई हुनर, कोई इस तरह का अनागारियों का कोई लश्कर, ये सब नहीं। अपना अकेले गाड़ी लेकर निकलता हूँ, लोगों से मिलना जुलना, जहाँ जो हाथ दे दिया मिल लिए, बात कर लिए, सुन लिए, ये अपनी दिक्कत। तब आपने अपनी बात कही, मुझे एक अपने पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि मतलब जैसे काफी नेता लोग होते हैं उनके अंदर नेतागिरी खुद के भरी होती है, मतलब कि अपने अंदर एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे अब जितने भी लोग बैठे हुए हैं कभी का आप वेशभूषा देख मतलब सादा जीवन कुछ विचार की भावना आती है वो आपके अंदर देखने को मिली है। एक सांसद लगातार 2 बार सांसद चुने गए, लेकिन फिर भी आपके अंदर घमंड नाम का नहीं है, ये आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमारे नेता से मिलती है, मोदी जी से। और जिस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है उस संस्कार में कभी घमंड नहीं, लेकिन जो चीज भी मिला है जनता के द्वारा मिला, जनता के आशीर्वाद से मिला। मेरा अपना इंडिविजुअल कुछ भी नहीं, हमको केवल जनता की सेवा करना और जनता हमसे जो अपेक्षा करती है उस पर मैं खरा उतर जाऊं, यही मेरी सफलता। इससे अधिक कुछ भी नहीं। यही संतोष का विषय कि जनता ने अगर विश्वास मेरे ऊपर किया
तो उस विश्वास को मैं खरा उतरूं और यही देन है, हम समझते हैं। इसी तरीके से मोदी जी पर जनता ने विश्वास किया और दोबारा से प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। और उन्हीं का एक छोटा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी सेवा किया और लोगों ने मुझे इसी सेवा का मौका प्रदान किया। मैं सब कि फिर भी बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, सबके विचारों पर खरा उतरना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जितना अपने से संभव उतना हम करते हैं कि जो लोगों की अपेक्षा है उसको। सर अभी मैंने कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी जी के साथ आपके परिवार की तो कभी आपने सोचा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ मिलूंगा, उनके साथ फोटो खिंचूंगा, कभी आपने सोचा था क्या? ये तो नहीं सोचा था, ये अभी तो बने पल है और बहुत सुनहरा पल है हमको अपनी जिंदगी में। वैसे तो सांसद होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री हम लोगों के लिए बहुत सुलभ, और जो लोगों के मन में एक बात होगी कि प्रधानमंत्री से मिलना बड़ा मुश्किल है। हम समझते हैं कि मोदी जी से मिलना बहुत आसान। अगर लोकसभा का सेशन जब चलता है उस समय कोई भी सांसद 2 दिन की नोटिस पर मोदी जी से मिल सकता है। बहुत सारे डिस्कशन भी मिलते हैं, सामान्य लोग भी जाते हैं और मोदी जी से मुलाकात करते हैं। तो जो एक प्रधानमंत्री पद का पहले एक हवा बनाया गया था और लोग मिलते नहीं थे, वो अपनी पार्टी के लोगों से ही नहीं मिलते थे, लेकिन मोदी अब समझते हैं सब सुलभ है। और आपको बता दें, जब उनको टाइम मिला, मेरी पत्नी और मेरे बेटे ने कहा कि बाबा हम भी चलना चाहते हैं, हम कहा चलो देखते हैं जिसे कर लेंगे। क्या मिलने प्रधानमंत्री कार्यालय में टाइम मिला और मैंने एक बार कहा इजाजत मिल गई। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे, प्रणाम किए और देखिए उनकी अपनी ये सोच करके ये अगला आदमी परिवार लेके आया है, क्या चाहता है, मेरा पिता कुछ कहे, बच्चों से आशा कीजिए, उसके बाद से खड़े होते अब खड़े होके कहे आओ फोटो निकालते, अपने कहे कि आओ फोटो निकालते, और वहाँ फोटोग्राफर उठा तो वो फोटो दिया और फिर बड़े सवाल के ऊपर वातावरण लग रहा कि घर के जितने बच्चे फोटो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग क्या पा रहे। ये अनुभूति वाकई में बहुत सी बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री मोदी जी से आपको पर्सनली क्या सीखने को मिलेगा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ? उनके कुछ ऐसी बातें जो अपने पूरे जीवन में आपके काम आ रही है, सीखने को मिला हो? देखिए माननीय मोदी जी से सहजता, सरलता और बिना रुके बिना थके काम करने की प्रेरणा। कोई किसी भी तरह की कठिन से कठिन चुनौती है उसको कैसे हम अपने पक्ष में बोल सकते हैं और उसको अपने तरीके से उसका प्रयोग करेंगे। ये मोदी जी से हम लोगों ने सीखा है और यही चीजें हैं जिसके वजह से हम लोग सफलता की ओर आगे बढ़े। अगला सवाल हमारा बड़ा एक इम्पोर्टेंट आपसे होने वाला है, सलेमपुर के विकास के लिए आने वाले 4 साल में आपका क्या विजन है? आप क्या करना चाहते हैं सलेमपुर के विकास के लिए? आगे चलने वाले टाइम में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? अभी देखिए सलेमपुर लोकसभा का एक हमारा जो विचारोपण किया हुआ कि जब हम लखनऊ से चलते थे और पहले गोरखपुर तक चाहते थे पेट्रोल लेने की 14 में जैसे हम सांसद चुने गए, सरकार में हमारे मन में एक बात थी कि गोरखपुर के लिए ये सलेमपुर होते हुए और उभाव, बिंद्रा रोड, सिकंदर बारजी, मनिया ये होते हुए हमारे लोकसभा क्षेत्र जो बिहार बॉर्डर यानी बैरिया के आगे तक मिलता है, वो बैरिया भी वो लोकसभा दूसरा हो जाता है। लेकिन ये सड़क 2 लेन में तब्दील हो, इसके लिए मैंने प्रयास किया। उस समय उत्तर प्रदेश में किसी हम लोग की सरकार नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने हमारे उस प्रस्ताव को स्वीकृत किया
और उस प्रथा को स्वीकार करने के बाद, DPR बनने के बाद जब केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंट करना चाहा और उत्तर प्रदेश सरकार से चुनौती मांगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार से नोटिस दिया। और गोरखपुर से आपको बता दें ये सलेमपुर, भागलपुर, उन्नाव, सिकंदरपुर, मनियर और होते हुए आप चले जाएंगे रेती से आगे। ये सड़क की चौड़ाई कितनी है कि अगर 6 लेन भी सड़क सरकार बने तो कहीं भी जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं। स्थिति है कि उत्तर प्रदेश सरकार उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, शिवपाल PWD मंत्री थे, किसी इंजीनियर को समझा दिया किताब इसको स्टेट हाईवे में ले लीजिए, जमीन अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं है, केंद्र को क्यों सड़क देंगे। तो गोरखपुर से लेके डमरिया होते हुए सलेमपुर तक 4 लेन बन गई, एकदम वो कगार खत्म। सलेमपुर से लेकर अब रेवती तक ये 4 लेन का प्रश्न NHAI के पास है, आगे बढ़ रहा है, DPR तैयार है इसका। और संभवतः हमारी कोशिश कि ये लाइफ लाइन रोड है इस तरफ, और ये पूरे लोकसभा क्षेत्र के बीचों बीच चल रही बीच तैयार है। और हमारा लोकसभा क्षेत्र ये पूरा घाघरा नदी और गंडक नदी उधर से होते पूरा बिहार का बॉर्डर लगा हुआ जिले, मतलब बिहार जिले के गोपालगंज, सिवान और छपर, ये 3-4 जिले लगते हैं जो बॉर्डर है हमारे इस लोकसभा से। भाटपारा विधानसभा है, लेमपुर है, अभी बहुत हम समझते हैं इधर भी बेलदरा रोड में, सिकंदरपुर में भी अभी रोड संपित हुई है 15 करोड़ की। अभी इंदिरा में भी 15 करोड़ के ऊपर की तरफ बढ़ चुकी है। सलेमपुर में अभी कोरोना काल में ही 45 करोड़ की सड़क सलेमपुर भाटपारा में स्वीकृत है और बनने वाली है। अभी कितने लोगों में अभी इस कार्यकाल का इसके कार्यकाल से पहले 14 बहुत सारे काम हुए। और आप समझते हैं कि एक चुनाव में जो 2-4 कारण है उसमें ये डेवलपमेंट का काम भी ऐसा डेवलपमेंट की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट करने के लिए। सर मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, हमारे बलिया जिले की शासक पार्टी के यहाँ से 3 सांसद हैं और 1 राज्यसभा सांसद है जो कि सभी एक ही पार्टी से है। ये आखिरी सवाल है हमारा आपसे। और बात करें नेता प्रतिपक्ष जो कि एक मंत्री के बराबर उनकी पावर होती है, और खास करके हमारे जो कि बलिया जिले में किसी भी गवर्नमेंट की सरकार बने एक तो मंत्री जरूर मिलते हैं हमारे बलिया जिले में, लेकिन कहीं ना कहीं बलिया जिले में समुचित विकास मिलना चाहिए, आज की नहीं मिल पा रहा है। और खास करके लोग बोलते हैं बढ़िया खुदों का इलाका है, इसके लिए आपने दिल्ली की भी आपकी गवर्नमेंट है, राज्य में भी आपकी गवर्नमेंट है, तो इसके लिए आने वाले टाइम में देख रहे हैं कि क्या होगा बलिया जिले के लिए। पहले तो देखिए हमारा अपना नजरिया बलिया और देवरिया जिसको लोग कहते हैं कि बहुत पिछड़ा है और यहाँ संसाधन कम है और बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, ठीक नहीं है। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि कहीं किसी मामले में बलिया और देवरिया कहीं प्रदेश में और देश में कहीं पिछड़ेपन का जो एक लोग चलन में बात आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं। अब देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता, हमारे बलिया देवरिया जिले का जो गौरवपूर्ण इतिहास और यहाँ जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि और वीर सेनानी और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश का नेतृत्व किया। चंद्रशेखर जी का नाम अपने चंद्रशेखर जी है। इसी बलिया को जिसको आप पिछड़ा करते हैं, यहाँ से निकल के एक छोटे से गांव से और उन्होंने हिंदुस्तान का नेतृत्व किया, देश के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर जी। इस मामले में बलिया पिछड़ हाँ कुछ लोगों की व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण हमने देखा पिछली बार 5 साल अखिलेश यादव की सरकार थी और बलिया सदर तहसील के अगल बगल कलेक्टर कचहरी के अगल बगल हम सड़कें देखे होंगे, वो सड़कें 5 साल तक एकदम टूटी दशा में रही। 4 मंत्री थे, लेकिन जैसे योगी जी की सरकार 2017 में बनी वो सारी सड़कें ठीक हो गई। आज देखिए जाके
जनता सबके हस्ती काम करने की लोगों की इच्छा शक्ति और जनता की क्या आवश्यकता है उसको पूरा करने की इच्छा शक्ति अगर नहीं होगी, हम एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, घर में बैठ जाए, अपने आराम करें घूम, तो ये तो कोई मतलब हुआ। तो वह जो सपा बसपा के लोगों की सारी संस्कृति जाति के नाम पर बांटो और बोलबंदी करके चौड़ी से गुना लगा करके समीकरण बना करके चुनाव जीतो और जो वोट दिए गए किले भाड़ में हमको अपना मिल गया, ये उनकी संस्कृति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है, हम लोग की संस्कृति है। जनता ने हमें काम सौंपा है तो हमको इस ईमानदारी से अपना काम करना। और ये थे सर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सलेमपुर के सांसद माननीय श्री रविंद्र कुशवाहा जी। दोस्तों उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको इस वीडियो के बारे में कोई सवाल आप पूछना चाहते हो नेताजी से तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको सवाल का जवाब नेताजी तक पहुंचाने का। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मस्ती इंडिया, जियो मस्ती। चलिए